हम मौजूद हैं जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में और जुलाना विधानसभा क्षेत्र के करसोला गांव में मौजूद हैं। पूरे गांव ने किसी एक सिंगल पर्सन किसान ने भी पराली नहीं जलाई इस गांव के, लेकिन 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसा आना था, वो उनके खाते में आज तक नहीं मिला। एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारियों ने ये कहा कि भाई मतलब तुम वेरिफिकेशन करवा लो और ग्राम सचिव तुम्हारी वेरिफिकेशन करनी है। हम बार बार गए तो उनकी हमारे को OTP बताने से भी इनकार कर दिया। जब एसडीएम साहब के पास गए आप तो वहाँ ज्ञापन सौंपा क्या रहा आपका? व्याकरण से पहले वो ये बोले थे कि भाई ठीक है आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो सर वैसे निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद करे 4000 करोड़ रुपए दे दिए उनके सामने खत्म, लेकिन हमारे तो यहाँ तो नहीं आए। इस गांव ने संकल्प लिया था पराली न फूकने का, तो एग्रीकल्चर के उनके मतलब कर्मचारियों की बात को मानते हुए संकल्प लिया था पराली नहीं फूकेंगे। इस गांव में कोई केस भी पराली का न फूकने का एक ने भी नहीं फूकी। CRM के पैसे 1200 रुपये प्रति एकड़ जमींदार के खाते में नहीं आए। आगे हम ये गांव संकल्प देता है रोड पर ले जाकर हम पराली फूकेंगे। तो 2-3 साल पहले की बात, उस टाइम पे पैसे नहीं आए थे, उस टाइम पे चेतावनी दी थी सरेआम फूकेंगे। उस टाइम पे मीडिया के सामने हमने सरेआम पराली फूकी थी और अभी भी पैसे नहीं आए तो सरेआम फूकेंगे। अब तो कोई केस नहीं कर छोड़ेगा, फिर उसके हर घर में केस होगा, सरेआम फूकी जाएंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। ये 232 किसानों का मसला है सर। पूरे गाँव के 232 ये सर करोड़ों रुपया का घोटाला है, करोड़ों रुपया घोटाला है। ये हर किसान के लगभग 15 की औसत मान के चलो, एक जमींदार लगभग 15 तो बीघा वो है। तो पराली नहीं जलाई अब? नहीं न पराली नहीं जलाई। 38 के लिए जी ये ला दे 7.5 किलो रुपये नगला कटाए हैं और बाकी हाथ गला कटवाई डर दें सरकार से। अफसर हैं, अफसर तो हमारी क्यों मानेंगे? उन्हें तो जड़े ही सरकार का साथ ठिया हुआ, खाने में ठिया होगा उड़े करेंगे काम। ये ऐसे है जी जेई की ड्यूटी लगी हुई थी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का फोन आया कि भाई तुम्हारा वेरिफिकेशन करा लो, जेई ने तुम्हारा वेरिफिकेशन करनी है। हम उसके पास गए तो उनकी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उनको उनकी ये कह के टाल दिए कि भाई हमारी ड्यूटी है नहीं और ना हम कर दे। वो सरकार से ऊपर हो गए, वो सरकार से ऊपर हो गए तब भी सरकार, हाँ सरकार से ऊपर है तभी तो उसने ये हमारे को जवाब दिया है। हमने जी एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, अगर मतलब ये काम नहीं हुआ तो हम रोड भी कराएंगे। इसमें कोई तो राय नहीं है। हमने बहुत बार देख ली, 16 तारीख को पैसे आने थे किसानों के, वो आ लिया, हमारे आए नहीं है और नहीं होगा तो हम रोड जाम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। विनेश फोगाट शायद यहाँ से आपकी विधायक है कांग्रेस? नहीं जी वो तो विधायक है, लेकिन हमारे बीच में नहीं आती तो हम क्या विधायक मानना जी। कुछ फायदा उठाया जी अपना इधर से बन के, और तो क्या कहेंगे, इधर तो आइए नहीं बन के कभी भी ना जी। वो तो अपना फायदा खातिर अपना उसका वो जो गेम गया मैटर था वो खुल गया, उन्हें पैसे मिल गए अपने, वो वहाँ चली गई। आड़े क्या करेगी वहाँ? आड़े तो पैसे किया मिलने का अपने इस फायदा खातिर आई थी, यूँ भी मिल गया और वो भी मिल गया, दोनों मिल गया उसने। जो मतलब इंसान कार्य करे है उसकी बड़ाई होती है। पिछली योजना का अमरजीत ढांडा विधायक था, इससे बढ़िया हमने कोई विधायक नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में और जुलाना विधानसभा क्षेत्र के करसोला गांव में मौजूद हैं। मेरे पीछे तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, युवा साथी भी मौजूद हमारे साथ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे और मुद्दा बड़ा है 250 किसानों का और मुद्दा है पराली का। जब सरकार ने कहा आप पराली नहीं जलाएंगे, प्रदूषण फैलता है, दूषित हवा होती है, वातावरण धूमिल हो चुका है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बड़ी बड़ी बातें सरकार ने की, इन लोगों तक पहुंचे। पूरे गांव ने किसी एक सिंगल पर्सन किसान ने भी पराली नहीं जलाई इस गांव के, लेकिन 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसा आना था, वो उनके खाते में आज तक नहीं मिला। बड़ी अफसोस की बात है। इन लोगों ने कल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के साथ साथ इन्होंने चेतावनी भी दी है कि सड़क पे पराली जलाएंगे और खेतों में भी जलाएंगे। ये यहाँ के ये किसान कहते हैं। सारी बात इनसे जानते हैं, पैसा क्यों नहीं आया, क्या वजह हुई, और हम आपको बताते चलें कई अड़ोस और पड़ोस के गांव में पैसा आ चुका है पर एकड़ के हिसाब से 1200 रुपए के हिसाब से, लेकिन एक सिंगल पर्सन किसान का
करसोला गांव का अब तक 1 रुपया नहीं आया इनके खाते में। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे धीरे धीरे हम। क्या वजह है, क्यों पैसा नहीं है आपके खाते में आज तक? जी, सबसे पहले लांबा साहब आपको धन्यवाद। इस बरसात में हमारे पास समय निकाल कर आए, आपका धन्यवाद। ये है सर जी, 232 जमींदारों का पंजीकरण था करसोला में, तो ग्राम सचिव और जेई की ड्यूटी लगाई हुई थी। एग्रीकल्चर विभाग के एडीओ ने तो काम किया पूरा, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन करनी थी, उनकी किसी जमींदार की नहीं की। क्यों? सरपंचा ने उनको बड़ी बड़ी रिश्वत दे के गुमराह कर रखा था। हमारे पास जमींदारों के पास क्या मिले जी? तो वो हमें बार बार उनको कहा, लेकिन उनकी हमारी एक नहीं सुनी जमींदार की किसी की भी। हमने एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारियों ने ये कहा कि भाई मतलब तुम वेरिफिकेशन करवा लो, और ग्राम सचिव ने तुम्हारी वेरिफिकेशन करनी है। हम बार बार गए तो उनकी हमारे को ओटीपी बताने से भी इनकार कर दिया, जो कि उनके नंबर पर ओटीपी आया है, लेकिन वो भी बताने से इनकार कर दिया। तो ये कौन सा कर्मचारी, कौन सा अधिकारी है? ये अधिकारी है संदीप जेई। मैं तो संदीप जेई को, वैसे तो 5 साल की ड्यूटी थी करसोला में, मैं तो संदीप जेई को चेताना चाहता हूँ। हमें 10 आदमी फिर उसके पास फिर गए, उन्होंने बोला हमारी ड्यूटी है नहीं, और मैं टेक्निकल कर्मचारी हूँ, मैं बोला वेरिफिकेशन जमींदारों की करूँ। हमने मतलब इसी चीज से संतोष नाराज हुआ जी हमने। ठीक है, कल एसडीएम साहब के पास गए आप, तो वहाँ ज्ञापन सौंपे, क्या रहा आपका? व्याकरण से वो ये बोले थे कि भाई ठीक है आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो सर वैसे निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद करे 4,000 करोड़ रुपए दे दिए उनके सामने खत्म, लेकिन हमारे तो यहाँ तो नहीं आए। कब आए ये पैसे के खातों में? नहीं, वो टीवी पे बोल रहे हैं, तक पैसे आगे तो हमारे गांव में तो नहीं आए, एक का भी नहीं आया। तो फिर अगला स्टेप क्या रहने वाला है अभी यहाँ से? अगला स्टेप ये रहने वाला है जी, इस गांव ने संकल्प लिया था पराली नहीं फूकने का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के उनके मतलब कर्मचारियों की बात को मानते हुए संकल्प लिया था पराली नहीं फूकेंगे। इस गांव में कोई केस भी पराली का नहीं फूकने का है, एक ने भी नहीं फूकी। सब ने इसे सुपर सीडर से बिजाई करी हुई है, और अपने खेतों में पैसे लगा के अपने ये गट्ठे बनवाए हुए हैं। तो अगर मतलब ये काम इन जमींदारों के साथ हुआ ने, इनके CRM बोल रहे हैं जी इस स्कीम को, CRM के पैसे 1200 रुपये प्रति एकड़ जमींदार के खाते में नहीं आए। आगे हम ये काम संकल्प लेता है, रोड पर ले जाकर हम पराली फूकेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे है, दोबारा पोर्टल खोल रहे हैं, हमारे पैसे आ जाते हैं, तो जैसे अब की बार कोई केस नहीं था, आगे भी मतलब कोई केस नहीं होने देंगे पराली का। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, चलो सभी से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ करसोला गांव की बातचीत चल रही है, और इन्होंने प्रदर्शन भी किया है, और पराली रख के भी जलाई आपने वहाँ पे कुछ? नहीं जी, वो तो पहले नहीं दिया करते, पहले कहा था जी, हमने उनको चेताया था 2 साल पहले। अब की बार कोई केस नहीं हुआ है जी। विज्ञापन दिया था सर, विज्ञापन दिया था तो 2-3 साल पहले की बात है। उस टाइम पे पैसे नहीं आए थे, उस टाइम पे चेतावनी दी थी सरेआम फूकांगे। उस टाइम पे मीडिया के सामने हमने सरेआम पराली फूकी थी, और अभी भी पैसे नहीं आए तो सरेआम फूकांगे। अब तो कोई केस नहीं करसोला का, फिर उसके हर घर में केस होगा, सरेआम फूकी जाएंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। अच्छा, कितने किसानों का मसला आपका अभी? ये 232 किसानों का मसला है सर। यानी कि पूरे गांव के 232? ये सर करोड़ों रुपया का घोटाला है, करोड़ों रुपया का घोटाला है। ये हर किसान के लगभग 15 की औसत मान के चलो, एक जमींदार लगभग 15 तो बीघा वो है। तो क्या कहेंगे, ये जो मसला चल रहा है, आपने कहा पराली हमारी फसल भी कम हुई अब की बार, जैसे पराली ना जलाई, ये पराली की वजह से कम बिजाई कम हुआ जी, क्यों जो मिट्टी में चला जाओ तो उपजा हुआ है। जो पराली पर है ना वो बिल्कुल वैसे ही रहा है, खाली जगह रह जी दाना। पराली जला देते तो फिर तो सारा दाना जमा जी, क्यों फिर उसमें बढ़िया बिजाई हो जाएगी। ये सर ऐसा है जैसे हम कंपेन से कटवाते हैं और रोटावेटर से निकलवा, वहाँ जो सुपर सीडर दाने गिरे है, वो जो नीचे पराली रह जाए उस पराली के ऊपर दाने पड़े हैं। अगर मिट्टी में दाना पड़ेगा तो जमेगा, पराली के ऊपर जो दाना पड़ेगा वो जमेगा नहीं। हमारे खेत में जाके देखने की चीज है, वहाँ पे खपरे हमें खाली पड़े हैं सर।
लेकिन वो एक नुह था, पराली नहीं फूकनी। पराली नहीं फूकनी, हाँ तो पराली नहीं जलाई अब। नहीं न पराली नहीं जलाई 38 किले जी ये ला दे 7.5 किले करपे गला कटाए हैं और बाकी 8 गला कटवाई डर दिया सरकार ने। एक आधा पैसा आया ना एक पैसा भी नहीं आया जी। इसमें जमींदार का ज्यादा नुकसान होया है, कैसे? बिजाई का ज्यादा नुकसान हुआ है जी। 2-2, 3-3, 4-4 बार बाढ़ पड़ी, वो इसलिए मान ले ज्यादा नुकसान हुआ है ना। तो एक बार में काम चल गया था। 2-2, 3-3 बार बाढ़नी पड़ी, क्यों 2-2, 3-3 बार? और पहले अगर जलाते तो फिर 2-2, 3 वो तो एक बार शुरू में तापड़ में ही बुआरा हो जाता है जी, बिल्कुल तापड़ में एक बार ही बिजाई हो जाती है। और अब की बार तो 4-4 बाई है जी। पैसा ज्यादा लगा, ज्यादा लग गया जी। 2000 रुपये एक बार की बाई लगा जी। सुपर सीडर की 2000 रुपये लेते हैं जी एक बार की। 4 बार बानी पड़ी तो 8000 रुपया हो गया, इसलिए घाटा होगा किसान का। तो ये जेई का क्या मैटर चल रहा है? कह रहे हैं जेई ने कुछ वो तो इन पेरा जी वो तो जी अफसर हैं, अफसर तो हमारी क्यों मानेंगे? उन्हें तो जड़े ही सरकार का साथ ठिया हुआ, खाने ने ठिया होगा, उड़े करेंगे काम ने। तो कहाँ जेई की ऐसे है जी, जेई की ड्यूटी लगी हुई थी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का फोन आया कि भाई तुम्हारा वेरिफिकेशन करा लो, जेई ने तुम्हारा वेरिफिकेशन करनी है। हम उसके पास गए तो उनकी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उनकी ये कह के टाल दिए कि भाई हमारी ड्यूटी है नहीं और नाम कर दे। वो सरकार से ऊपर हो गए, वो सरकार से ऊपर हो गए। तो ग्राम सचिव भी सरकार से ऊपर है। हाँ सरकार से ऊपर है, तभी तो उसने ये हमारे को जवाब दिया है। तो मैं एक बात, चलो ठीक है, ये करसोला गांव में मौजूद हैं, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में, और 233-235 किसानों की बातचीत चल रही है। कहते कि अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों के पैसे आ चुके हैं और अब की बार इन्होंने ये कहा कि हमारा गांव ने संकल्प लिया था पराली नहीं जलाएंगे और एक सिंगल पर्सन कोई केस नहीं है, पराली भी नहीं जलाई, लेकिन पैसा हमारा गांव का नहीं आया, बाकी गांव के पैसे आ गए। तो ये कहते कि सरासर नाइंसाफी है। तो इसमें सरकार की कहाँ की कमी होगी? कमी जेई की बता रहे हो आप, कमी आप ग्राम सचिव की बता रहे हो। सर जी 500 की ड्यूटी थी करसोला के अंदर, लेकिन वो बांट रखे थे 4 ग्राम सचिव। लेकिन एडीओ साहब ये बताओ था कि भाई तेरा रजिस्ट्रेशन इसके पास है, तुम्हारा इसके पास है, मेरा था संदीप जेई के पास, ये भाई है मनदीप, इसका भी संदीप के पास था। मतलब जितने थे ना हम उसके पास गए, उसने हमारे को ये कह दिया मैं ओटीपी नंबर भी नहीं बताऊं, मैं जमींदारा का काम तो क्या करूं, मैं ओटीपी नंबर भी नहीं बताऊं। जब संदीप जेई ने कही जी मेरे पास फोन आया, फोन से मेरी बात हो रही है, डिटेल निकलवा के दे देंगे। ये 10 आदमी मेरे साथ थे, उनकी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अगर समय पे काम हो जाता तो पैसा समय पर काम हो जाता तो हो रहा है कि पैसे आऊँ तो हमारे भी आ जाते। हम ये नौबत आप तक आने की क्या थी जी? हमारी कोई नौबत नहीं थी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी की ड्यूटी न लगाते हुए आगे सही कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं और जमींदारों को ऐसी सुतरी स्कीम के लिए प्रोत्साहन मतलब बार बार उनको सूचित करें। हाँ सजा का तो हम तो ऐसे कर्मचारी के लिए मांगा है जी, डिमांड मांगा है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो जी। तो मेरे साथ तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? कुछ पैसा आपका भी नहीं आया? नहीं हमारा नहीं आया जी। कितने एकड़ में है आपकी? 8 किले में थी जी। 8 किलो में एक पैसा नहीं आया? ना जी एक पैसा भी नहीं आया। अगर सही होते तो इन जमींदारों को ये बुला इनके पास मतलब सब रजिस्ट्रेशन नंबर इनकी ड्यूटी थी, इनकी अपनी ड्यूटी निभाई होती। फोन नंबर भी है जी सबके सबके जमींदारों के फोन नंबर भी है जो मैं रजिस्ट्रेशन हो रही तो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ क्या कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन बाद? हमने जी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, अगर मतलब ये काम नहीं हुआ तो हम रोड भी कराएंगे 1 हफ्ते। हाँ जी रोड जाम कराएंगे। बिल्कुल सच्चाई है सर, इसमें कोई तो राय नहीं है। हमने बहुत बार देख ली, 16 तारीख को पैसे आने थे किसानों के, वो आ लिया, हमारे आए नहीं है और नहीं होगा तो हम रोड जाम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो ये तमाम ये मेरे साथ किसान मौजूद हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। कहते हैं कि कहाँ ये घालमेल कर दिया, कहाँ झोल कर दिया हमारे गांव के साथ। ये तो शेणी साहब पता लगाएंगे और जो बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं पता लगाएं कि हमारे गांव के साथ ऐसी क्या नाइंसाफ़ी क्यों की गई। और इन्होंने कहते हैं कि हमें तो इनाम भी मिला था,
संकल्प लिया था पूरे गांव ने पराली ना जलाने का, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये गुस्ताखी हुई है। और सारे किसान कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया और कहते हैं कि 1 हफ्ते का समय दिया गया है, 1 हफ्ते तक हमारा काम हो जाता तो ठीक है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि रोड जाम करेंगे और कहीं ना कहीं जेई और ग्राम सचिव जो यहाँ 3, 4, 5 जो हैं करसोड़ा गांव के, तो इस मसले को लेकर आप सरपंच से नहीं मिले क्या? सरपंच हमारा वर्गा है जी, सरपंच ने आपको नहीं पता है इसमें मतलब ये काम भी करना हो है। सरपंच को क्या हुआ है जी, सरपंच तो मतलब सेक्रेटरियों को देन सी करे है और वन लेन सी करे हैं। हमारे जमींदारों पास के में देन लेने कौन जी, हम तो एक सूखे जमींदार, हाँ भगवान दे दे और तो भला और नहीं दे दे तो जी वैसे कुछ। कितनी पंचायत है? पंचायत एक है जी। तो ग्राम सचिव 3, 4 आप? हाँ हमारे नहीं, ये जो मतलब अलग अलग ड्यूटी लगाई थी, 100 केस बांट दिए, जो 500 की ड्यूटी थी जी, 500 की ड्यूटी थी। तो आपके गांव में 200 से कुछ ज्यादा केस थे, तो इसके दो ग्राम सचिव? हाँ मतलब 5 ग्राम सचिवों की लगाई थी। जैसे मतलब 100 केस बन देते तो कुछ और गांव के दे दिए थे उनको। तो ये तमाम मेरे साथ किसान मौजूद हैं करसोड़ा गांव के। अब 1 हफ्ते का समय दिया है और 1 हफ्ते तक कहते हैं कि पैसा हमारा आना चाहिए और फसल दोबारा आप बिजाई कर चुके हो? बिजाई कर चुके हैं हाँ जी, बिजाई भी ये कर चुके हैं, मतलब पराली अंदर होते हुए ये सारा बीज नहीं जा मेरा जी। ठीक है, एक बड़ी बात निकल के आती है। अब बात निकली है तो एक बात और पूछ लेते हैं सबसे। विनेश फोगाट शायद यहाँ से आपकी विधायक है कांग्रेस? नहीं जी, वो तो विधायक है, लेकिन हमारे बीच में नहीं आती तो हम क्या विधायक मानना जी। उसकी तो हमारी इस विपदा की घड़ी में आगे आना चाहिए, जमींदारों की उसकी सूझबूझ लेनी चाहिए। तो वो कुछ हमारे गाँव में ही समस्याएं नहीं सुनती, लोगों ही जमींदारों की समस्याएं नहीं सुनती, तो हम तो विधायक मानते नहीं जी। हम तो विधायक जब मानना के बाद हमारा पोर्टल खुलवा हुआ है और वेरिफिकेशन करवा के जमींदारों के खाते हमारा पिया हुआ है। आती भी है कभी? नहीं जी, नहीं आती। क्या करेगी, आगे तो अपना खेल रहे हैं, दुख में भी नहीं आती। अपना फायदा उठा लिया फायदा उठ गया उसका, जो फायदा उठाना था जी। क्या करे थे आप? कुछ फायदा ही उठाया जी अपना इधर से बन के, और तो क्या कहेंगे, इधर तो आइए नहीं बन के कभी भी, कम में नहीं कराया जी इस चीज, कुछ भी नहीं जी। 1.5 साल हाँ 1.5 साल हो गया जी, कुछ काम नहीं कराया जी उसने। क्यों भाई साहब? ना जी वो तो अपने फायदा खातिर अपना उसका वो जो गेम गया मास्टर था वो खुल गया, उन्हें पैसे मिल गए, अपने वो वहाँ चली गई। आड़े क्या करेगी वहाँ, आड़े तो पैसे किया मिलने का अपने इस फायदा खातिर आई थी, यू भी मिल गया और वो भी मिल गया, दोनों मिल गया उसने। कम में सुन नहीं आती जमींदार का किसी का और का भी, फिर उससे पछतावाएंगे क्या। तो सुनाई करो किसी की, आओ गामा में मिलो, जमींदार मिलो, या और भी बतेरे हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, उनकी बातें नहीं सुनती उसने, बेरा ही नहीं किसी चीज का इसका, हुआ आड़े क्या करेगी। क्यों, क्या करे थे? नहीं हो गए जी, वोट दे हो गए जी, हम तो काम करे नहीं जी में। हाँ उसकी वोट दे। ऐसे अलम्बा साहब जो मतलब इंसान कार्य करे है उसकी बड़ाई होती है। पिछली योजना का अमरजीत ढांडा विधायक था, इससे बढ़िया हमने कोई विधायक नहीं मिला। हाँ अमरजीत ढांडा वर्गा बड़ा सही काम करने वाला ऐसा विधायक नहीं मिला, लेकिन उसने क्या किया, इस गांव में बहुत पानी होता था, बिजाई नहीं होती थी, 200 एकड़ 500 एकड़ पानी से रहा करती। लेकिन अमरजीत ढांडा ने वो काम कराया, लाइन बिछाने का, पानी निकालने का, और मतलब सार्वजनिक काम में जहाँ कह दिया गांव ने वहीं खड़ा पाया, और सुख दुख में भी बहुत आगे पाया। तो ये मिले तो उसकी क्या रिस्क करेगी जी, इसे राव के विधायक तो फिर आने चाहिए थे, हम तो पछता रहे हैं। आऊं भी नहीं कदे, कदे आऊं भी नहीं, ना कदे आए ना, हम जाएंगे तो आएंगे ना कड़ा। हाँ अमरजीत ढांडा एक नंबर का मानस था न। हाँ जोर तुम्हारी सुनो ना रहा न्यू आया कर दो आया जी आ करता जी, बिल्कुल पूरे काम करे जी उसकी तो, पूरा काम में बैठ का मैं सारे मुझके पीकर जाया करता, सबकी सुनाई करके जाया करता। अच्छा, हाँ सुख दुख के साथी थे अमरजीत ढांडा। मान लेना उनके नूती मिलने का घर चले गए, क्वाड मूंद लिया, ये हो गया, वो तो हंगे ने बैठा देना, भाई बैठ जाओ, तुमने जाना नहीं है, तारा काम करूंगा जब जाना है तुमने। वो तो इसे का बंदा था। यहाँ आया, बिन वो करे, बैठे रहा, क्या सर? 2 घंटे
नहीं सर, गलती क्या होगी, एक नू था पहलवान है, देश की बेटी है, उसकी फिर वो नाम खराब कर दिया, हल्के का नाम खराब कर दिया, हम दोनों कांगे आती नहीं बिल्कुल सर। कोई समस्या, कोई छोटी मोटी है वो अपनी समस्या सर बहुत ज्यादा है, पीने का पानी नहीं है, हमारे तो प्रेस भी नहीं है। आज बारिश होगी, प्रेस के लिए हमारे जगह दी थी वो अभी नहीं बन रही, प्रेस में बिल्कुल सर समस्या तो सर बहुत ज्यादा है। ये तमाम ये किसान खड़े हैं पीछे, ये भी देखो। हाँ सर, ऐसा है ना, पहले बुढ़े अपने प्रेस में बैठा करते, सुख दुख की बात करा करते, लेकिन ना बैठे करे ना प्रेस रही। अगर अमरजी ठंडा होता तो बन दे। तो हमारे साथ ये तमाम ये करसोड़ा गांव के लोग मौजूद हैं और कहते हैं कि विनेश फोगाट को हमने जिताया था, बेटी थी, खिलाड़ी थी, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी गांव में हैं, समस्या सुनने कभी आती नहीं हैं। और अमरजीत ढांडा का ये गुणगान कर रहे हैं, कह के बहुत अच्छे थे, 24 घंटे बैठे रहते थे चौपालों में, घरों में, और लोगों की समस्याएं सुनते भी रहते थे। और साथ में इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है और सरकार से और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जेई और ग्राम सचिव जिन्होंने भी ये झोलमोल किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो नौकरी से बर्खास्त भी होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे गाँव के पैसे नहीं आए। और ये लोग ये कहते हैं कि सब गांव के पैसे आने के बावजूद हम कहीं न कहीं यहाँ इंतज़ार में बैठे रहे कि आएंगे, लेकिन फसल कटने वाली है, फिर फसल आने वाली है, तो फिर कब आएंगे। तो चलते और क्या कहना चाहते हैं कि कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बस अब ये कहना चाहवा जी, गवर्नमेंट हमारा पोर्टल खोल दे और हमारी स्कीम CRM स्कीम के तहत इन जमींदारों का पैसा इनके खाते में आ जाओ, तो हम फिर गवर्नमेंट का धन्यवाद कराएंगे जी। अगर नहीं ये काम नहीं होया और तो हम वो विपक्ष में भी उतना ही काम कराएंगे जितना पराल ने फूकन का काम किया था। तो वो गांठ आ रहे हैं जी, जो बना रखी हैं हमारे खेतों से, जो गांठ बन कर जा रही है पराल की, उनकी छा लियावांगे, हमें अपना से चंदा करके लियावा उनसे, फिर फूका ही रोड पर। तो सर इतना सारा लगा था, गांव में स्कूलों में जाकर पराली ना फूको उन पर नुक्कड़ नाकड़ निकालने और कुछ करना है, मान ले भाई प्रेरित करने वाली काम थे, मान ले किसान पराली ना फूकें, लेकिन उस बात पर भी किसान खरे उतरे हैं। बैठका में घर जाकर हमने समझाए भाई पराली नहीं फूकनी, लेकिन ई वजह से सरकार कर रही है, इसी हिसाब में तो पराली फिर सरेआम फूकनी पड़ेंगे हमने। लेकिन सरकार तो कहते अभी पैसा तो डाला है सरकार ने, सैनी साहब कहते हैं बार आपके गांव का ही पैसा अटका है, तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ अटक गया ना आपका। तो सर इसमें हमारे गांव का तो कोई खोट नहीं है, इसमें तो सरकार का मान लो भी उनके ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर सरकार की पकड़ नहीं बन रही, या फिर सरकार तो बड़े हो गए कर्मचारी, तो इसमें तो कर्मचारी सरकार से बड़े हो गए जब मान लो काम नहीं कर रहे। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ लोग बने होते करसोला गांव के। अब देखना है कितनी जल्दी इनका पराली का जो मुआवजा बोला था 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल पाता है, तो ये भविष्य के गर्म है। और कितनी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होता है, जहाँ कहाँ झोलमोल हुआ है यहाँ के अधिकारी या सैनी साहब। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।